सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं राजा परीक्षित को कि राजन, भगवान गोविंद के अनन्य कथाएं हैं, अनन्य अलौकिक लीलाएं हैं प्रभु की। सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं राजन, यहां से आगे मेरे प्रभु के हृदय की कथा प्रारंभ होती है, और हृदय की कथा मने महाराज की कथा है। अब मैं चाहूंगा थोड़ा आप सभी सावधानी से कथा को सुनियो भैया। शुकाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजा, एक बार की बात है कि मेरे गोविंद ने बंसी बजाई। जैसे ही बंसी की आवाज सुनी, जितनी ब्रजवनिताएं हैं, जितनी गोपियां हैं, जो जिस कार्य को कर रही हैं उस काम को वहीं छोड़ी। बंसी की आवाज सुनी तो गोपियों को मानो ऐसा लगा कि भगवान श्री कृष्ण हमको ही बुला रहे हैं। सबरे काम छोड़ करके गोपियां भागी श्री गोविंद से मिलने के लिए। गोविंद ने जैसे ही नेत्र खोले हैं, बंसी को बजाना बंद किया। चारों ओर ठाकुर जी देखें तो गोपियों का झुंड आ रहा है अलग अलग। जिस और चारों ओर ठाकुर जी की दृष्टि गई, गोपियों का झुंड दौड़ा हुआ आ रहा है। ठाकुर जी ने, गोविंद ने सब गोपियों का बड़ा स्वागत किया। आओ गोपियों, स्वागतम ओ महाभागा, आस्यताम करवाम किम। आओ गोपियों, आपका स्वागत है, लेकिन एक बात बताओ, यहाँ निर्जन वन में कहा कर में आई हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो निर्जन वन में? अरे अपने अपने घर जाओ। जैसे ही गोविंद ने ये बात कही तो सब गोपियां एक दूसरे की ओर देखने लगी। पहले तो बंसी बजाते हैं, हमको बुलाते हैं, हम आती हैं, तो फिर कहते हैं यहाँ क्यों आई हो? सब एक दूसरे की मोहड़े की ओर देख रही है ठाकुर जी की। अब जैसे ही गोपियों ने ये बात सुनी, कृष्ण कहते हैं गोपियों से कि गोपियों, अपने अपने घर जाओ और अपने अपने घर जाकर के अपने अपने पतियों की सेवा करिए। अपने पति को परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करना। थोड़ा सा समझ लीजिएगा प्रसंग को यहाँ पे। हाँ, मैं चाहूंगा कि जितने भैया हैं आप भी समझिएगा इसको, और जितने पुरुष वर्ग है आप भी समझ लीजिएगा। हम कथा सुनते हैं लेकिन कथा पूरी नहीं सुनते हैं, ये बात को पूरी नहीं समझ पाते हैं। शास्त्र क्या कहता है? पति परमेश्वर होता नहीं है, ऐसा कहीं लिखा है क्या? मैंने तो नहीं पढ़ा आज तक कि पति परमेश्वर होता है। हाँ, ये होता है। शास्त्र ये कहता पति को परमेश्वर मान करके सेवा करनी है। एक भैया थे, कथा में पहली बार आए बेचारे। उनकी पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी। पति थोड़ा सा नास्तिक तो नहीं कहूंगा, क्योंकि बेचारा आ ही गया है तो वो नास्तिक कैसे हो सकता है। घर गया, जाकर के बोला कि पंडित जी आज कथा में बोल रहे थे पति परमेश्वर होता है, तो हम ही तुम्हारे भगवान हैं। कल से ये मंदिर अंदर जाने का झमेला सब बंद हो जाना चाहिए। टाइम से घर में रहो आराम से। जब हम ही भगवान हैं तो वहां जाने की जरूरत क्या है? ऐसे पति होते हैं। बोले हम ही हैं, तुम जाना नहीं। पत्नी ने कहा नहीं, आपको सुनने में गड़बड़ हो गई है। हो सकता है तुम बात करने में रह गए तो बात पल्ले ना पड़ी हो तुम्हारे। अरे पंडित जी ने ये कहा होगा कि पति को परमेश्वर मानकर सेवा करनी। बोले नहीं जी, हम सुन के आए हैं, गलत कैसे हो सकता है? जिद में आ गए। पत्नी से कहता सुबह 4 बजे उठ करके ये जितना सब हो रहा है बंद हो जाना चाहिए। सब सवेरे 4 बजे उठकर नहाना धोना, ये करना वो करना, मंदिर जाओ, घंटों घंटों आप महादेव जी से लगे रहते हो, पूजा पाठ ये करो वो करो, दुनिया भर के ये सब बंद हो जाना चाहिए। अब हमें पता ही है, हमारी पूजा करो होनी चाहिए घर में। पत्नी ने कहा ठीक है जी, ऐसी आपकी इच्छा। तो अब अगला दिन हुआ, पत्नी बेचारी उठी, स्नान इत्यादि किया। अब उसको महादेव जी के मंदिर जाने का, पास में मंदिर था महादेव जी का, तो जाती थी जल चढ़ाने के लिए। जल का पात्र भर के आई, और आज की जैसी ठंड थी बढ़िया वाली, ठंडा पानी लेकर के आई। अच्छा, भगवान के ऊपर ठंडा गरम कैसा भी पानी चढ़ाओ, भगवान तो कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो परमात्मा है ना, क्या कहेगा, है तो मेरा ही अपना है। आई, पति के ऊपर आते ही रजाई खींची और जल लेकर के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पति तो 4:30 बजे का समय तक तिलमिला गया है, ये क्या है?
है क्या? वो दीपक की थाली यार सब कंप्लीट रखी वहाँ पे। वो तो रोली चढ़ाई, चंदन चढ़ाया, चावल चढ़ाए और बिल पत्र रखे, सन्मुख और दीपक लेकर के। और बोले ये सब क्या है? बोले आप ही तो कह रहे पति परमेश्वर, मैं ही परमेश्वर, मेरी पूजा करो। जैसे ये बात की पति घबरा गया, पत्नी ने कहा कि देख लो, समझ लो, कल को फिर मंगलवार है, बालाजी को नारियल चढ़ाऊंगी। मान रहे हो तो मान जाओ, नहीं तो नंबर यही है फिर। पत्नी ने कही अरे भैया ये तो बात बड़ी खराब हो गई। पति ने तुरंत ही कह दिया तो कल मंदिर ही जाइयो भैया, ये सब व्यवस्था भगवान ही संभाल सकते हैं, हमारे पास की। सुखदेव बाबा वर्णन कर रहे हैं कि राजन गोविंद कहते हैं तो कभी कभी ये हो जाता है। तो ध्यान दें, शास्त्र कहता है कि पति को परमेश्वर मान करके सेवा करना है। अब यहाँ पर संयोग यही रहा है। गोविंद कहते हैं कि अपने अपने घर जाओ, अपने अपने पतियों की सेवा करना, पति को परमेश्वर मानकर उसकी सेवा भक्ति करना। जैसे ही ये बात कही, शुकाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं राजा परीक्षित को कि राजन, गोपियों ने जैसे ये बात सुनी, गोपियां कहती कि गोविंद एक बात बताओ, कोई एक स्त्री हो जिसका पति विवाह के पश्चात वो दूर गया हो धन कमाने के लिए। अब हम पति की सेवा करें, लेकिन जब विवाह होने के पश्चात वो पति विदेश चला गया धन कमाने के लिए, तो वो स्त्री, वो बाला, वो कन्या अपने पार्थिव धर्म की रक्षा कैसे करे? वहां ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अपनी पत्नी को साथ ले जाए, तो उसको क्या करना चाहिए? तो गोविंद कहते हैं उस देवी को चाहिए कि अपने पति का चित्र अपने सामने रखे, उसकी चित्र की पूजा करें, पति के भोजन का समय निकल जाए उसके बाद भोजन करें। ये बात कही। अब गोपियों ने कहा चलो ठीक है, वो पूजा कर रही है, घर में दरवाजा बंद है और वही परदेश से पति घर आ गया। पहले ऐसी व्यवस्था होती नहीं कि फोन कर देंगे बस 5 मिनट में पहुंचने वाला हूं, पहले तो नहीं था ऐसा, अब तो है सुविधा। पहले पत्र तार डाल देते ना, वो भी बहुत दिनों में, कभी तो वो आते ही नहीं, जब कभी आ भी जाते, किस्मत अच्छी तो पहुंच भी जाएगा। और फिर अगर पता ही मालूम ना हो तो गोविंद कहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति बन जाए, द्वार पर खड़ा है तो जिसकी वो पूजा कर रही वो नकली पति है, दरवाजे पर असली जो जिसकी पूजा करी वो दरवाजे पे खड़ा है। उस देवी को चाहिए उस चित्र की पूजा को त्याग दें, अपने असली पति का स्वागत करें। तो गोपियां कहती कि कन्हैया तुमको भी तो हम यही समझा रही हैं, हमारे जो घर पे है वो नकली है, वो फोटो फ्रेम है, असली पति तो आत्मा के आप हो, आपकी अब सेवा कर रहे तो आप कह रहे फिर घर चली जाओ। गोविंद कहते गोपियों आज तो आपने मुझे शास्त्रार्थ से जीत लिया, बताओ क्या चाहती हो? गोपियों ने कहा कुछ नहीं गोविंद, बस महाराज की इच्छा है और कुछ नहीं चाहती है। शुकाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, मेरे गोविंद ने गोपियों से कहा आगामी शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब मैं बंसी बजाऊंगा तब आप आइएगा, अवश्य ही आपके मनोरथ को हम पूर्ण करेंगे। एकादशी के दिन स्वप्न में सभी ब्रजवासियों को ठाकुर जी ने वैकुंठ के दर्शन करवाए, ऐसी कथा का उल्लेख है। और अब यहाँ पर वर्णन करते हैं महाराज की कथा का। महाराज में अगर जीव को प्रवेश पाना है तो 7 सीढ़ियां बताई हैं, 7 स्तंभ बताए हैं श्री हरिदास जी महाराज ने। हरिदास बाबा लिख रहे हैं, हरिदास बाबा हमारे श्री बांके बिहारी लाल के प्राकट्य करता है। हाँ, जिन हरिदास जी महाराज की कृपा से आपको और हमको श्री बांके बिहारी लाल प्राप्त हुए हैं, वो हरिदास बाबा अपने भाव में वर्णन कर रहे हैं। प्रथम सुमेरी भागवत भक्ति भगवंत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भाति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वा की रसीलो, चौथे हो विरक्त बसे बनराज बसीलो, पांचे भूले ते सुध तब छठे भावना रास की,
साथे पावेरी तिरस श्री स्वामी हरिदास की। हमारे श्री हरिदास बाबा वर्णन कर रहे हैं, पहली पंक्ति उन्होंने वर्णन करी है, प्रथम सुमिरि भागवत भक्त भगवंत वाणी। पहली बात कही है कि कथा को सुने, और कथा भगवान की कथा। दूसरी बात कही भक्त भगवंत वाणी, भगवान की कथा सुने, भागवत पहले कहा, फिर कहा भक्त, फिर भक्तों की कथाएं सुने। उससे क्या होगा? हमको ये प्रेरणा मिलेगी कि किस किस मार्ग से प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है, किस किसने कितना कष्ट उठाया है, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। भगवान के भक्तों की कथा सुने। और दूसरी बात कही है, जिस प्रकार व्यास जी महाराज ने कहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति का दान दिया है व्यास जी महाराज ने। उस नवदा भक्ति के अनुसार अपने जीवन को जीना प्रारंभ करेगा। और तीसरी बात कही है, ये बात मैं पहले भी आपको पूर्व में बहुत समझा चुका हूँ, फिर वर्णन कर रहा हूँ, अपने जीवन में गुरु बनाए। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु सच्चा होना चाहिए, गुरु अच्छा होना चाहिए, गुरु मजबूत होना चाहिए। अगर गुरु मजबूत होगा तो आपको किनारे पहुंचा देगा, और अगर गुरु आपका कमजोर है प्यारे, तो बहुत समस्या है। गुरु कैसा होना चाहिए? लोभी नहीं, गुरु त्याग की मूर्ति होना चाहिए। ऐसा जीवन में सच्चा गुरु हो। चौथी बात बताई है कि अगर जीवन में गुरु अच्छा होगा तो वो गुरु अपने ज्ञान से आपको भगवान के मार्ग पर प्रेरित करेगा। तब आपको उस ज्ञान से क्या परिणाम निकलेगा? बोले शरीर की देह सुख भूल जाएंगे, 3 घंटे कब कथा में समय पूर्ण हो जाए पता भी न चले, ऐसा ज्ञान प्राप्त ऐसा हो जाए। तो 3 घंटे के 10 मिनट किसी को इंतजार करना भारी पड़ता है। अरे कहाँ है भाई? 10 मिनट में आया, बोले आधे घंटे से 10 मिनट सुन रहा हूँ, तेरे आधे घंटे से पूरे ही नहीं हो रहे हैं। और गोविंद की ये ज्ञान प्रभु की कथा का परिणाम है। तो गुरु अपना ज्ञान आपको जब सुनाएगा, उसका परिणाम रहेगा आप पांचे भूले देह सुध, तब छठे भावना रास की, और तब जाकर हम उस महाराज के अधिकारी होंगे, तब भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। बोले श्री हरिदास जी महाराज की। अब यहाँ पर वर्णन किया है महाराज में जो गोपियां सम्मिलित हुई हैं, वो गोपियां कौन है, इस बात को थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। गोपी शब्द का अर्थ किसी स्त्री से नहीं है। गोपी शब्द का अर्थ किसी महिला से नहीं है। गो का अर्थ होता है इंद्रियों, और पी का अर्थ होता है पान करना। अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान की कथा का रसपान करना ही गोपी कहा है। आगे वर्णन करते हैं कि ये गोपियां कौन है, जिनके बारे में संदर्भ में वर्णन कर रहे हैं कि जब भगवान राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास पधारे हैं, गंडक वन की भगवान राम जी लीला कर रहे थे। जितने भी संत महात्मा राम जी के दर्शन करने के लिए आए, प्रभु राम जी की सेवा किए। भगवान राम जी ने उन सब से कहा, बताइए जो इच्छा हो सो मांगो, क्या चाहते हो। तो राम जी से सब संतों ने कहा, प्रभु बस गोपी भेष में आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो राम जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि जब आगे मैं कृष्ण बन करके आऊं, तब अवश्य ही मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। इतना ही नहीं, भगवान श्री नारायण जब कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किए, जितनी मत्स्य कन्याएं प्रभु के स्वरूप को देखी तो मोहित हो गई। उनको भी भगवान ने आशीर्वाद दिया। वो सभी मत्स्य कन्याएं यहाँ पर गोपी बनकर के पधारी हैं ठाकुर जी की लीला में, ठाकुर जी का सहयोग करने के लिए। इतना ही नहीं, जब भगवान वामन बलि राजा के द्वार पधारे हैं,
दैत्य कन्याओं ने प्रभु के स्वरूप को देखा, मोहित हो गई। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। वह सभी दैत्य कन्याएं यहाँ पर गोपी बनकर के पधारी है ठाकुर जी की लीला में, ठाकुर जी का सहयोग करने के लिए। इतना ही नहीं प्यारे, हमारे धर्म के 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में 3 कांड है, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि 80,000 मंत्र कर्म कांड के और 16,000 मंत्र उपासना कांड के। ये एक मंत्र एक गोपी बनकर के यहाँ आए हैं और जिन्होंने गोविंद की लीला में गोविंद का सहयोग प्रदान किया है। इसलिए इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे कन्हैया को योगी राज योगेश्वर कहा गया है। प्रेम से बोलेंगे, बोलो राधे राधे। मेरे गोविंद ने वही शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और मेरे ठाकुर जी ने बंसी बजाना आरंभ किया है। बंसी की आवाज सुन के जितनी ब्रजवनिताएं हैं, गोपियां हैं, जो गोपी जिस कार्य को कर रही है उसको छोड़ करके आई है ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। गोपियों को लगा कि मानो कृष्ण हमें बुला रहा है। शुकाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन एक गोपी गैया का दूध दूह रही थी। दूहते दूहते आवाज सुनी, सो दूध का पात्र वहीं पटका और भागी है श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी अपने पुत्र को अपने गोद में लेकर के स्तनपान करा रही थी। जैसे ही बंसी की आवाज सुनी, दूध और अपने पुत्र को पलने में पटकी और भागी है श्री कृष्ण से मिलने के लिए। इतना ही नहीं, एक गोपी बाग में फूल चुन रही थी, सो हाथ का डलिया हाथ में ही रह गया और भागी है श्री कृष्ण से मिलने के लिए। सब गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए पधार रही हैं। इधर सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं, राजन इतना ही नहीं, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भी 16 श्रृंगार किए हैं अपना और तैयार हुई। और जैसे ही प्रस्थान की महादेव जी का, देवी कहां, इतना सुंदर श्रृंगार करके। पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप कहीं जाते हो तो हमने कभी पूछा कहां जा रहे हो? बोले बाबा ने कहा तो पूछ लेते तो बता देता, लेकिन इतना सुंदर श्रृंगार करके कहां जा रही हो? और जितना सुंदर श्रृंगार आपने आज कियो है, ऐसो सुंदर श्रृंगार तो अपने ब्याह में भी करके ना आई थी। हाँ, कहां जा रही हो? पार्वती जी बोली, प्रभु वृंदावन में ठाकुर जी महाराज कर रहे हैं, बस महाराज के दर्शन करने के लिए। भोले बाबा बोले, देवी मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। पार्वती जी बोली, प्रभु जी स्त्रियों का आना निषेध, पुरुषों का आना निषेध है, वहां आप नहीं आ सकते हो। भोले बाबा बोले, तो ऐसे कोई युक्ति बना, तो अपना गार्ड बना के ले चल मुझे, क्योंकि वृंदावन जहां है ना, वहां ठाकुर जी स्वयं चोर है। तो तू मुझे अपने साथ ना गार्ड बनाकर ले चल, तेरी मैं रक्षा करूंगा। माता पार्वती का कोई जरूरत नहीं है, यहीं रहो, बैठो समाधि में, राम राम भजो, आप तो यहीं रहो। बोले बाबा बोले, नहीं देवी चाहे कुछ भी कर। माता पार्वती जी ने सोचा कि चलो देखो, एक शर्त पर लेकर जा सकती हूँ। बोले क्या? पहली बात तो है कि आपको स्त्री बनना पड़ेगा, गोपी बनना पड़ेगा। भोले बाबा ने कहा बिल्कुल मंजूर है। पार्वती जी ने कहा यही सब बात पक्की कर ली, वहां जाके बदल न जाओ। दूसरी बात, हम जहां खड़े करेंगे वहीं खड़े रहोगे, हम जैसे खड़े करेंगे वैसे रहोगे, बदल नहीं सकते हो। भोले बाबा ने कहा तैयार है जी हम, पर ले चल तू, बस शर्त ये है। हाँ, जैसे ही ये बात कही, सो महाराज अब माता पार्वती ने कहा क्यों, एक गोटेदार चुनर लेर आई और भोले बाबा को सुंदर से चुनर उड़ाई है। होटल में आंखन में काजल, खूब क्रीम पाउडर लगाए के खूब सुंदर से श्रृंगार कराए और भोले बाबा तैयार भय हैं। अब वो सांप इत्यादि जो है ना, सब कपड़े में ढक दिया और घूंघट मार दिया। बट देखो ये सब जो है ये दिखना नहीं चाहिए। भोले बाबा ने कहा ठीक है। पूरा श्रृंगार, स्त्रियां जब श्रृंगार करती हैं तो कितने श्रृंगार धारण करती? 16।
मात्रा डबल 32 श्रृंगार धारण करवाए और भोले बाबा चले हैं। पार्वती जी बना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन। हाथ थोड़ा सा गाओ। एक दिन वो भोले भंडारी हमारे वृंदावन आ गए हैं। जो पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, हमारे त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। दोनों हाथ आ गए हैं। एक दिन शिव भोले भंडारी, एक दिन शिव भोले भंडारी, करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, है तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन ताली बजा दो मेरे पेट से हरी भोले बाबा अब तैयार होने लगे। माता पार्वती से बोले कि देवी जो मन करे सो बना करके ले चल, लेकिन शर्त है कि बस मुझे दर्शन करने हैं। ओ ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। भोले बाबा कहती है कि तो मुझे ऐसा श्रृंगार करा कर ले चल कि किसी को पता नहीं चले, और अगर कोई पूछे कि ये कौन है तो कह देना ओ मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। और लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके भजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए प्यारे।
श्रृंगार करवा कर अपने साथ ले गई है। पहुंच गए महाराज में, और इधर महाराज संयोग रहा, महाराज की सारी तैयारियां बड़े आनंद आनंद से, सब इधर गोपियां भी, अब सब तो महाराज कर रहे हैं, और इधर ठाकुर जी महादेव जी जो है वो साइड में खड़े दूर से। बड़ी देर हो गई, कन्हैया सोच रहे कि ये गोपी कौन है जो इतनी दूर खड़ी है। भगवान महादेव जी ने विचार किया, मैं जाऊं लेकिन पार्वती का डर भी तो है, क्या बोले कि बोले पढ़ा के लाई थी ना, को बदल गए यहाँ से। अब ठाकुर जी महाराज बंसी बजा रहे, ठाकुर जी ने देखा सब गोपियां महाराज कर रही सब, लेकिन ये गोपी कौन है। जैसे ही कन्हैया जाने लगे गोपी की ओर, सो माता पार्वती गई, प्रभु आप कहाँ जा रहे हो। अरे वो गोपी भी नई नई आई है ना, वो सम्मिलित नहीं हो सकती है। कन्हैया फिर महाराज में आ गए, और इधर महाराज परिणाम क्या हुआ, मेरे कन्हैया ने देखा सब गोपियों के पांव की ओर, तो सब गोपियों के पांव बिल्कुल लाल लाल दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही भोला भोली गोपी के पांव की ओर देखे तो उनके पांव कैसे हैं, अंग भभूति रमावे जोगी, बागांबर कटी में सो है। अब यहाँ तो पाउडर ही लगा हुआ है पूरे शरीर पर, पांव कैसे दिखाई देंगे। कन्हैया ने सोचा कि बात तो कुछ है लेकिन समझ में नहीं आ रही, इतने तो वो सांप बाहर ही निकल आया। कब तक संभाल के रखोगे। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। और ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। और जानते हो परिणाम क्या रहा, सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, सुकाए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। दिन वो भोले भंडारी करके भंडारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। भोलेनाथ वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। रघुनाथ वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन वृंदावन धाम। भगवान महादेव पर पधारे हैं इस प्रकार महाराज में। इधर शुकाचार्य जी महाराज वर्णन कर रहे हैं राजा परीक्षित को कि राजा गोपियां सभी पधारी है। ठाकुर जी ने बंसी बजाना बंद किया, सब गोपियों का स्वागत किया। अब सब गोपियों के मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने एक बार प्रभु से कहा कि महाराज की इच्छा है थोड़ा शांति का दान हो सके तो दियो, भैया ने तो बातें करियो खूब प्रेम हैं, प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। बोले कि प्रभु हमने प्रभु जी से कहा कि एक बार महाराज की इच्छा है, ठाकुर जी तैयार हो गए, मने जैसा हम चाहते हैं वैसा परमात्मा कर सकता है। जैसे ही अभिमान आया ठाकुर जी छोड़ करके अदृश्य हो गए, एक गोपी को लेकर जिनका नाम है श्री राधा रानी। सब गोपियां कृष्ण को ढूंढना प्रारंभ की, प्रभु आप कहाँ चले गए। इसी प्रकार अगर हमको छोड़कर जाना था तो फिर आपने इतना स्नेह हमसे क्यों जताया है, क्यों आपने हमारी पल पल रक्षा की। राधा रानी के मन में अहंकार हो गया कि हमने को देखो ठाकुर जी आज हमारे साथ है, सब गोपियों को छोड़ करके सबसे ज्यादा प्रेम स्नेह हमसे करते हैं प्रभु। किशोरी जी ने कहा प्रभु अगर आप हमको और आगे लेकर चलना चाहते हो तो हम थक गई, हमको उठा करके ले चलो। जैसे ही ये बात कही कन्हैया ने कहा एक ऊंचे टीले पर यहाँ चढ़ जाओ, मेरे कंधे पर बैठो, हम उठा के ले जाएंगे। किशोरी जी जैसे ही गोविंद के ऊपर बैठना चाहती है कंधे पर, ठाकुर जी अदृश्य हो गए, पृथ्वी पर गिर गई है किशोरी जी। केशों में जितने भी फूल लगे हुए थे सब बिखर गए हैं किशोरी जी।
रुदन करने लगी और सब गोपियां इतने में ठाकुर जी को ढूंढते हुए आई। सब गोपियों का और किशोरी जी का मिलनाप हुआ है। गोपियां सब पूछी है किशोरी जी से, वो प्राण वल्लभ भगवान श्री कृष्ण तो आपके साथ थे ना, कहाँ गए हैं बताओ। किशोरी जी कहते हैं कि हे गोपियों, जिस प्रकार वो आपको छोड़ करके गया है गोविंद, उसी प्रकार हमको भी छोड़ करके चला गया है गोविंद। सब गोपियां कृष्ण के विरह में कृष्ण का ध्यान कर रही हैं। कृष्ण का स्मरण करते करते गोपियां सब कृष्ण स्वरूप बन गई हैं। लाली मेरे श्याम की जित देखो मुतलाले, और लाली देखन में गई तो मैं भी है गई लाल। कृष्ण का स्मरण करते करते सब गोपियां कृष्ण स्वरूप बन जाती है। एक गोपी कहती है, गोपियों मैं कृष्ण हूं, मेरी शरण में आओ। सब गोपियां जिस प्रकार जल से बाहर आते ही मछली फड़कना प्रारंभ करती थी, उसी प्रकार मानो कृष्ण के अदृश्य होने पर सब गोपियां विलाप करने लगी है। सुखदेव बाबा यहाँ पर वर्णन करते कि हे राजन, सब गोपियों ने मिलकर 19 मंत्र से कृष्ण का ध्यान किया है, प्रार्थना की है, जिसको श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपी गीत कहा। गोप्युवाच जयति देधिकम् जन्मना व्रज श्रयति इंदिरा शश्वतहि जयति देधिकम् जन्मना व्रज श्रयति इंदिरा शश्वतहि जयति दृश्यता दिशो तावता स्वयि धृता स्वता विंचिन्विते शरदुदाशये साधु जात सरस्य जोदर श्री प्रसाद सुरथनाथ ते शुक्लदासिका वरद विघ्न तो नेह किं वद तव कथामृतम् तत्त्वजीवनम् कविभिरीडितम् ओम्लशापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। 19 मंत्र से सब गोपियां भगवान श्री कृष्ण का यहाँ स्मरण करती हैं। गोपियां कहती है कि प्यारे हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम
तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तो प्यारे कृपा करो ना। 19 मंत्र से गोपियों ने प्रार्थना करी है। सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं कि राजन, एक क्षण अगर मेरे प्रभु का प्राकट्य नहीं होता तो मानो सब गोपियां अपने प्राण ही त्याग देती। मेरे प्रभु का प्राकट्य होता है मानो गोपियों के प्राण लौट आए हैं। दो दो गोपियों के बीच में एक एक भगवान श्री कृष्ण और महाराज प्रारंभ हुआ है। कामदेव महाराज आए हैं। कामदेव महाराज भगवान के सम्मुख पधारे। भगवान गोविंद ने कहा, आओ महाराज, आपका भी स्वागत है। कामदेव महाराज कहते कि प्रभु, मैं भी महाराज में सम्मिलित हूँ। बहुत मैं चाहूंगा सावधानी से सुनिएगा प्यारे। हाँ, बातें कर रहे हो तो 2 मिनट रोक दीजिएगा अपनी बातों को। ठाकुर जी कहते हैं कि ये आत्मा और परमात्मा का शुद्ध महारास है, इसमें विषय कामना नहीं है कोई। कामदेव अपने 5 बाणों को लेकर के आए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 बाण है कामदेव महाराज के। काम व्यक्ति के अंदर प्रवेश करता है, ये 5 द्वार है। 5 बाण लेकर के आए। कन्हैया ने कहा, अगर देखो कामदेव महाराज आप पधारे, आपका स्वागत है। अगर हम आपसे हार गए तो आपके दास बन जाएंगे। ठीक, और अब आप हमसे हार गए तो? कामदेव महाराज ने कहा, प्रभु जी अगर हम आपसे हार गए गोविंद तो हम आपके पुत्र बन जाएंगे। 5 बाण लेकर के महाराज आए। खूब बाणों का प्रहार किया मेरे गोविंद पर, लेकिन कामदेव महाराज आज मेरे गोविंद से हार जाते हैं। यही कामदेव महाराज भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बनकर के पधारते हैं। आगे कथा में आपको कल वर्णन करूंगा। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। और 6 महीने तक यहाँ पर भगवान की ये महाराज की लीला चली है, ऐसी कथा का उल्लेख है। सुखदेव बाबा यहाँ से आगे प्रसंग वर्णन करते हैं कि राजन, कंस के द्वारा एक दूत भेजा गया जिसका नाम है शंखचूड़। मेरे प्रभु ने उसका उद्धार किया। मायासुर नाम का एक दैत्य आया, भगवान गोविंद ने उसका भी उद्धार किया। एक अरिष्ठासुर नाम का दैत्य आया है, उसका भी मेरे प्रभु ने उद्धार किया। तीनों का पृथक पृथक मेरे ठाकुर जी ने उद्धार किया है। सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं कि यहां से आगे नारद जी महाराज पधारे हैं। नारद जी महाराज ने आकर के भगवान श्री गोविंद के चरणों में प्रणाम किया है और भगवान से बोले, भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु आप ये क्या लीला कर रहे हो, उस दुष्ट कंस का उद्धार करिए। सो गोविंद कहते हैं